यहाँ पर हो रहा है मेरा दूध गर्म और यहाँ पर मेरे पास मसूर की दाल रखी हुई है। और कल से ना लग जाएगा कार्तिक मास, मतलब कि रात से 8:40 से कार्तिक का महीना लग जाएगा। और कार्तिक के महीने में ना मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, ये नहीं खाते हैं। तो फिर ना मैंने सोचा कि मसूर की दाल है ना फिर 1 महीने तक रखी रहेगी, तो क्यों ना इसको ना यूज़ में ले लेती हूँ। तो मेरे पास है ना ये दाल रखी हुई थी, 1 कटोरी होगी अराउंड। तो बस मैंने इसको निकाल लिया है और इसको बीन करके और मैं इसको भिगो करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में उत्पम तो बनते ही हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं उत्पम बना लूँगी और इससे बेस्ट तरीका नहीं है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने ना यहाँ पर इसको बस बीन लिया है अच्छे से और उसके बाद मैं ना इसको भिगो करके और ना रात भर के लिए रख दूँगी। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो यहाँ पर ना मतलब मैंने भिगो दिया है और आप लोग बताइएगा कि आप लोग है ना कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी देवरानी का डिलीवरी टाइम रहेगा ना, तो उस टाइम में ना फिर पूजा पाठ होती नहीं है, तो फिर ना इसलिए ना मैं नहीं करूँगी। लास्ट वाले जो 5 दिन होते हैं ना उनमें मैं देखूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इस दाल को ना भिगो करके रख दिया है। और मसूर की दाल के ना उत्पम काफ़ी अच्छे बनते हैं, जैसे मूंग की दाल के बनते हैं ना, ऐसे ही इसके भी बन जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्योंकि उत्पम बनेंगे तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ना चटनी भी अभी बना करके रख दूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ना इतनी ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा भागम भाग सी हो जाती है, क्योंकि हर्षित की बस जो है वो 6:30 पे ना आ जाती है। तो फिर ना इतना टाइम नहीं रहेगा, तो सुबह मैं इसको पीसूँगी भी और फिर बनाऊँगी, तो टाइम तो लगता ही है। और मैं बिना नहाए धोए ना किचन में काम भी नहीं करती हूँ, तो फिर ये और दिक्कत है। तो फिर ना मैं क्या करूँगी कि ना मैं चटनी वगैरह अभी बना करके रख दे रही हूँ। और क्योंकि ये धनिया है ना, इसकी जो डंठल है ना वो काफ़ी अच्छी है मतलब मोटी मोटी और अच्छी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसकी जो रूट होती है ना, जड़ें, बस वही मैं काट रही हूँ। और जो कुछ है ना गंदा सा लग रहा है, काली पत्ती हो रही है, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। बाकी मैं ना जो इसकी डंठल होती है ना, इस स्टेम, वो भी मैं ना यूज़ में लूँगी। तो जब भी है ना ऐसे बनाती हूँ ना चटनी, तो उसमें स्टेम को काम में ले लेती हूँ। बाकी जैसे वैसे बनाती हूँ ना चटनी वगैरह, सब्जी में डालती हूँ तो खाली पत्तियाँ होती हैं वो डालती हूँ, क्योंकि स्टेम होती है ना इसके अंदर ज़्यादा लिक्विड भी होता है और ज़्यादा इसके अंदर है ना फ्लेवर भी होता है। और आप देखना कभी है ना उसको सूंघ करके इसके अंदर खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं पीस ले रही हूँ ना, मतलब टमाटर डाल दिया था, धनिया डाल दिया था, हरी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि हरी मिर्ची डाल दी थी इसलिए लाल मिर्ची नहीं डालूंगी, और डाली थी। उसके बाद में हींग और नमक डाल दिया था। बस यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है मेरी है ना जो चटनी है वो। तो बस इसको उसमें निकाल दे रही हूँ। आज है नेक्स्ट डे और आज है वेडनेसडे, और आज है ना रात से ना 8:40 से पूर्णिमा भी लग जाएगी और कार्तिक का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को है ना कार्तिक के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जो भक्त होते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके लिए तो ये एक उत्सव है। और यहाँ पर जो मैंने दाल रात को भिगो करके रख दी थी ना, तो उसका पानी मैंने निथार दिया है। एक्चुअली सारा पानी इसने सोख कर लिया और फिर उसके बाद में बस मैं इसको है ना पीस ले रही हूँ। तो थोड़ा पानी डाल करके भी पीस लोगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एकदम ऐसे जैसे हम दही बड़े का पीसते हैं ना घोल, ऐसे पीसने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पानी डाल करके आराम से पीसेंगे तो आराम से पीस जाती है। और वैसे भी ये दाल तो है ना बहुत जल्दी गल जाती है। मैंने तो रात में इसलिए भिगोई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी बनाना था, तो फिर मैं कब भिगोती। अगर मुझे थोड़ा सा भी 9-10 बजे भी बनाना होता ना, तो मैं सुबह 6 बजे के अराउंड अगर भिगोती तो भी ये भीग जाती। तो यहाँ पर बस मैंने इसको पीस लिया है और देखिए पीसने के बाद में ना ये कुछ इस तरह से ये ना दिखेगी। तो यहाँ पर ना बस मैं जो जार है उसके अंदर जो लगा रह गया है ना उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। कुछ भी जो चीज़ होती है ना मैं कोशिश करती हूँ कि ना नाली में नहीं जाए, वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पर बस है ना ये हो गया, पीस लिया मैंने। तो इसके अंदर थोड़े बहुत है ना मैं मसाले ऐड करूँगी। और पीसते समय ना मैंने इसके अंदर अदरक डाल दी थी, तो आप है ना अदरक जरूर डाल दीजिएगा। अगर हरा धनिया है तो वो भी डाल दीजिएगा। मैंने रात को क्या करा था, चटनी बना ली थी तो मेरे पास है नहीं है धनिया। और यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गर्म मसाला डाल दिया है। और गर्म मसाला है ना ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, लेकिन है ना गर्म मसाला ये सही रहता है अगर सर्दियाँ हैं तो यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में इसको मिक्स करके और ना बस जैसे उत्पम बनाते हैं उस टाइप में ना मैं इसको बना लूँगी। और ना काफ़ी अच्छे बने थे। जैसे कोई दाल नहीं खाता है ना, तो उनके लिए तो बेस्ट वे है कि आप इस तरीके से ना दाल वगैरह ना खिला सकते हैं, चाहे वो मूँग की दाल हो या फिर कोई सी भी दाल हो, उसके आप है ना बना सकते हैं है ना इस तरह से उत्पम।
जो है आरती कर लिया शाम की। और बताइएगा कि कार्तिक स्नान कौन कौन कर रहा है, दीपदान वगैरह कौन कौन कर रहा है। बताइएगा कि मैं ना पूरे महीना कार्तिक स्नान है और दीपदान वगैरह है ये मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि है ना मेरी देवरानी के ना डिलीवरी टाइम रहेगा बीच में, तो फिर उस टाइम में पूजा पाठ नहीं होगी, तो फिर ना कार्तिक का इसलिए मैंने इस बार नहीं कर रही हूँ। जो लास्ट के 5 दिन होते हैं ना उन पे मैं देखूँगी कि अगर मैं मतलब तब करूँगी कुछ। अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मतलब कि मतलब कोई संकल्प लेकर के ये नियम नहीं लूँगी कुछ भी, क्योंकि फिर मुझे बीच में ना तोड़ना पड़ेगा इसलिए। और अभी फ़िलहाल जो है आज है ना शरद पूर्णिमा है, रात से स्टार्ट हो जाएगी शरद पूर्णिमा। खीर वाली पूर्णिमा आज है, कल व्रत वाली पूर्णिमा है, तो खीर बनाएंगे आज। और अभी 8:40 के बाद में चढ़ा दूँगी मैं बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं चावल भिगो करके रख रही हूँ, तो चावल भिगो देते हैं हम लोग। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने खीर बनाई या नहीं बनाई। तो चलिए अब है ना मैं जल्दी से फटाफट चावल जो है वो भिगो देती हूँ। थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि दूध है ना इतना, मतलब दूध की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए। यार वॉशिंग मशीन के तो बहुत फायदे हैं। मैंने कपड़े धोए और ये सूख भी गए, और मैं चाहूँ तो बिछा भी दूँ। ये ना एक गंदा हो गया था, यहाँ पर मैं काम करती रहती हूँ ना और बच्चे भी आके बैठ जाते हैं, तो ये एक गंदा हो गया था, तो मैंने इसको धोया था। और कपड़े देखिए एकदम साफ़ ही धुले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़े साफ़ नहीं धुले हैं, और सूख भी गए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो चलिए इसको बिछा भी देते हैं। अभी मैंने मतलब 1 घंटे पहले आरती करी थी ना, उससे 1 घंटे पहले पे ही मैंने इनको धोए थे और ये सूख भी गए कितना अच्छा लग रहा है। रुमाल वगैरह भी सूख गया, पैंट नहीं सूखी, आशिक की ड्रेस भी सूख गई, बस कॉलर रह गई है। और ये अभी तो मशीन के अंदर है ना हम खेल सा करते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जिन ने ना सेमी ऑटोमेटिक मशीन चला ली है ना, उसको ये ऑटोमेटिक मशीन बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन जिसने है ना ऑटोमेटिक मशीन सेमी ऑटोमेटिक मशीन नहीं चलाई है जैसे कि मैंने, तो फिर ना उसको ये मशीन काफ़ी अच्छी लगेगी, जैसे मुझे अच्छी लग रही है तो सही है, कपड़े बस सूख जाएंगे थोड़ी देर में। वो तो मैंने पंखा नहीं चला रखा, नहीं तो शायद अब तक तो ये सूख भी जाते। सही 8:40 पर मैंने जो है इसको चढ़ा दिया था खीर को बनाने के लिए। और मैं कुकर के अंदर ही बना रही हूँ खीर, जिससे कि जल्दी से बन जाए। तो सबसे पहले मैंने चावल को भिगो करके रख दिया था, उसके बाद में कुकर में डाल करके थोड़ा सा दूध डाल दिया था, दूध डाल करके और उसको ना बॉईल कर लिया था, 2 सीटियाँ ले ली थी। फिर उसके बाद में इसको खोलने के बाद में इसको अच्छे से घोंट लिया था और इसके अंदर से ना गर्म दूध डाल दिया था और इसको अब ना पकने दे रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर ना इलायची भी कूट ले रही हूँ हाथ के हाथे, जिससे कि इलायची से ना अच्छा फ्लेवर आता है। और जो खीर होती है ना, ये वाली जो शरद पूर्णिमा पे बनती है, ये वाइट कलर की ही बनती है, मतलब सफ़ेद रंग की ही बननी चाहिए, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें चीनी और दूध, ये तीनों ही चीज़ें है ना कहते हैं कि चंद्रमा की कारक होती हैं, तो इसलिए ना इन 3 चीज़ों को ही डालना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ मतलब कि जिससे इसका कलर चेंज हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सफ़ेद ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी खीर जो है वो बन करके तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पंखे के नीचे रख दिया, जिससे कि ठंडी हो जाए, निबाई सी हो जाए, क्योंकि एकदम गर्म खीर होती है ना, उसको नहीं रखता है चंद्रमा की छाँव में। तो यहाँ पर मैंने ना चीनी डाल दी थी, उसके बाद में दूध डाल दिया था, और यहाँ पर मैंने ना गंगा जल डाल करके और पूरा जो गर्दन तक होती है वहाँ तक पानी भर करके अभी मैं जा रही हूँ चंद्रमा का स्वागत करने के लिए, उनकी है ना पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छे से निकल गए हैं, और आज है ना बादल भी हो रहे हैं, तो थोड़ा कभी निकल रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, और मैं यही देख रही हूँ कि कैसे छुप रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बस है ना मैंने जल चढ़ा दिया था, जल अर्पित कर दिया था, उसके बाद में ना रोली चावल से ना उनके तिलक कर दिया था, और उसके बाद में ना आरती कर ली थी। यहाँ पर ना शिवजी भगवान की भी कर लिया था, क्योंकि चंद्रमा को उन्होंने अपने
हस्तक्ष पर धारण किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कृषु के भी है ना टीका कर लिया था और उसके बाद में इनको मैंने आग्रह किया कि आप भी है ना चलिए और चंद्रमा की रोशनी में ना जो ये शीतल रोशनी है इसकी आनंद लीजिए। तो बस मैं इनसे परमिशन लेकर के मैंने इनको उठा लिया है यहाँ से और बस इनको बाहर ले जा रही हूँ। और इसी तरह से हमने जो है शायद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया। आप लोगों ने किस तरह से मनाया बताइएगा। यहाँ पर ना बस मैं दर्शन करा रही थी चंद्रमा के और इनके साथ में बैठ कर के ना काफ़ी देर तक बैठी रही छत पर 1-2 घंटे तक और इनसे बात करती रही। वो गोपियों वाला किस्सा था ना वो करने लगे, रासलीला वाला। भागवत गीता में पढ़ तो लिया ही है, भागवत महापुराण में पढ़ तो लिया ही है, तो पढ़ के ना उनको सुना रही थी। अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हर्षित को भी मैंने बुला लिया था कि थोड़ी बहुत देर के लिए तू भी बैठ। यहाँ पे खीर भी मैंने रख दी थी। तो इस तरह से रहा हमारा शायद पूर्णिमा का त्यौहार। आपका कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। तो खीर वगैरह जो है वो मैं ले आई थी उठा करके। हम लोग है ना छत पर पूरी रात रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे ना बंदर बिल्ली ये सब कुछ रहता है, बड़ा डर रहता है। तो है ना मैंने सिर्फ है ना 2-2.5 घंटे ना रखी चंद्रमा की छाँव में। उसके बाद मैं अंदर ले आई थी और सुबह के टाइम में मैं है ना कृषु को भोग लगा दूंगी और इस तरह से ना हम लोग करते हैं पूजा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग शरद पूर्णिमा पे किस तरह से पूजा करते हो और क्या किया आपने, और पूर्णिमा पे व्रत उठा रहे हो क्या, ये सब कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और एक बार फिर से शरद पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।